हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जगबोर तक में स्वागत है। आज मैं 9th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बनते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है पहला चैप्टर आप लोगों का? हमारे आसपास के पदार्थ। एक सेकेंड, देखिए हमारे आसपास के पदार्थ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए। हर एक सब्जेक्ट का आएगा और हर एक चैप्टर का आएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आएगा। पहले साइंस कंप्लीट करने के बाद हिंदी या फिर मैथ होगा, आप लोग जो भी कहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिए ध्यान से। निम्न में से कौन पदार्थ है? बोल रहा है निम्न में से कौन पदार्थ है? शीत है, स्नेह है, या वायु है, या घृणा है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। शीत कोई पदार्थ है क्या? पदार्थ यानी कि पदार्थ हम किसे कहते हैं? जो स्थान घेरे और उसका आकार, ठीक है, उसे पदार्थ कहेंगे। स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहेंगे, सीधा सीधी सी बात। ठीक है, शीत क्या स्थान घेरता है? स्नेह क्या स्थान घेरता है? वायु स्थान घेरता है, वायु स्थान घेरता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, क्या है? एक उदाहरण क्या है? इत्र में सुगंध में हवा फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल में पानी का डालना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, स्याही का पूरे पानी में फैलना, ये तो कुछ विसरण है नहीं। विसरण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में पानी में डालना, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इत्र में सुगंध का हवा फैलना। हवा फैल रहा है यानी कि ये विसरण हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इत्र के सुगंध में हवा फैलना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाइए। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस को अगर द्रव में परिवर्तन कर दें तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गैसीकरण तो कहेंगे नहीं, उर्वपातन, जमाना, संघनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। ठीक है, गैसीकरण में टिक मत मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? चौथा नंबर का क्वेश्चन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस का, क्योंकि द्रव का तो घनत्व है नहीं। भार 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 भार, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में। सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है ठोस। अब छठा नंबर, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुत्मक बल प्रबलतम, एक सेकेंड, प्रबलतम होता है? इसका राइट आंसर आपके सामने है। ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस होगा। ठीक है, वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाइए, एग्जाम के समय में आप लोगों को प्रेशर नहीं बनेगा, सब याद होते जाएगा। ठीक है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? किसमें अधिकतम गति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक क्या है? अब क्वथनांक को कैसे सूचित किया जाता है? जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक, ये सब याद रखिएगा, ये सब आएगा 373 केल्विन। ठीक है, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस मत मानिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री, नहीं 273 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या लिख रहा है? 300 के तापकरण बराबर होगा, 300 के तापकरण बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, के बोल रहा है, केल्विन, केल्विन बोला, केल्विन को सेल्सियस में बदलने बोल रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 300, रुकिए एक सेकेंड,
300 को 273 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कि सब याद कैसे करेंगे, क्यों हम माइनस करेंगे। तो ये नियम है, केल्विन को सेल्सियस में बदलने पर 273 डिग्री से माइनस करना पड़ता है, जो तापकरण बराबर करना रहता है उसे। ठीक है, तो 373 केल्विन से हमको सेल्सियस में बदलना है, तो ध्यान दीजिए 300 है, इसको माइनस करेंगे तो 10 में 3 से 7 आएगा, और इसमें तो आप लोग तेज हैं ही, 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, रुक जाइए एक सेकेंड, काटने दीजिए सब, 27। ठीक है, अब ई वाला आप लोग खुद करके कमेंट करके, नहीं सॉरी, इस सेल्सियस है, केल्विन नहीं दिया हुआ है, सेल्सियस है। ठीक है, अगर आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, आप लोग 400 केल्विन को सेल्सियस में बदल के कमेंट करके बताइए कि कितना होगा, तभी हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं। जो अभी बताएं सेम ऐसा ही होगा, 273 से माइनस करके हमको बताइए क्या होगा, हम बता ही देंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तापकरण बराबर होगा। अभी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने बोल रहा है। तो 25 है, अब उसमें माइनस कर रहे थे तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 273 से ही जोड़ेंगे। अगर ये ध्यान दीजिएगा सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो जोड़ना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो माइनस करना है। समझ में आ गया। तो चलिए गाइस ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्तों, 25 हो गया। अब 25 को हमको क्या करना है, सेल्सियस है, देखिए यहाँ सेल्सियस है और हमको केल्विन में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो 273 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा 5, 9 और 2, सॉरी 5, 3, 8 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 298। ठीक है, अब देखिए यही वाला है, 373 डिग्री केल्विन तापकरण बराबर है। अब आप लोग जान ही गए तो इसको हम बना के नहीं आपको बता सकते हैं। 12 का अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वाला आप लोग ज़रूर बना के हमको कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म भोजन या इत्र का गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, विसरण के कारण फैलता है, या फिर संघनन के कारण, वापन के कारण, या द्रवण के कारण, या फिर विसरण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। अब देखिए आप लोग के सामने हम टिक मार के देखते हैं, हाँ विसरण करेक्ट आ गया, विसरण है। ठीक है, तो विसरण फैलाता है, समझ जाइएगा विसरण, इसको पढ़ लीजिएगा 15 बार, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, ठोस किस में होता है परिवर्तन, द्रव में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रवनांक। क्या कहलाता है, द्रवनांक। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक सेकेंड रुक जाइएगा, द्रवनांक तो कहलाता ही है, एक सेकेंड, द्रवनांक कहलाता है, हेलो जी, तो द्रवनांक कहलाता है, देख लीजिए करेक्ट आंसर है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। अब ध्यान दीजिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सभी को बोलते हैं तीन बोलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये 8 क्लास ही तक आप लोग का चला। अब 9 क्लास में अलग हो गया है, 9 क्लास में 5 होता है, क्या होता है, 9 क्लास में 5 होता है। तो अब आप लोग बोलिएगा ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद चौथा और पांचवा कौन सा पदार्थ होता है, मन में तो डाउट होगा ही ना, चौथा और पांचवा कौन सा पदार्थ होता है। तो चौथा का ध्यान दीजिए, चौथा होगा प्लाज्मा। क्या होगा, प्लाज्मा, चौथा पदार्थ है, याद रखिएगा चौथा पदार्थ का नाम है। अब पांचवा का नाम है BEC, इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है। ये प्लाज्मा उच्च ताप से पाया गया है, उच्च ताप में पाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का गुण नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तरंग दैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं है। 18 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। केल्विन 18 डिग्री सेल्सियस का ताप का केल्विन में मान क्या होगा? 18 क्वेश्चन का 100 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273.15। ये सब याद रखिएगा, ये सब आएगा। आप लोग 20-20 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हम जितना बताते जा रहे हैं सिर्फ पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को एग्जाम के समय में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप। अभी हम जस्ट बताए हैं प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति कैसे हुआ था, तो उच्च ताप का कारण। अब सबसे लास्ट इसको पार्ट का, ठीक है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार वीडियो समाप्त हो गया, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा मैं बता दूंगा, टेंशन बात नहीं है। सिर्फ मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वही बताते जा रहा हूँ, पढ़िए ध्यान से, और एग्ज़ाम में फोड़ना है 9 क्लास में पूरा एकदम ऑल टोटल A+ लाना है। तो अभी से ही मेहनत करने में लग जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं तो, और वीडियो को लाइक करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।